मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बार बार यही स्मरण कराता हूं कि अपने विश्वास को परिस्थितियों के आधार पर नहीं, बल्कि मेरे वचनों के आधार पर मजबूत बना। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी मेरा धन्यवाद करो, और जब कठिनाइयां आए तब भी मुझ पर भरोसा रखना मत छोड़ो। क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो आंधी में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, मैं उन्हें देखता हूं। जब तुम्हारा हृदय टूट जाता है, मैं उसे जोड़ता हूं। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता हूं। इसलिए अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भर लो। याद रखो, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम पूरे मन से मेरी खोज करोगे तो मुझे अवश्य पाओगे। अपने जीवन में सत्य को अपनाओ, क्योंकि झूठ थोड़े समय के लिए लाभ दे सकता है, परंतु सत्य सदा तुम्हें सम्मान और शांति देता है। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। यदि कोई तुमसे सहायता मांगे और तुम्हारे सामर्थ्य में हो तो उसकी सहायता अवश्य करो। किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ, बल्कि उसके लिए आशीष बनने का प्रयास करो। मैं ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होता हूं जिनके हृदय में दया, करुणा और प्रेम होता है। अपने घर को प्रार्थना का घर बनाओ। प्रतिदिन कुछ समय मेरे साथ बिताओ, क्योंकि जो मेरे साथ समय बिताता है उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। चिंता तुम्हारी शक्ति को कम करती है, लेकिन प्रार्थना तुम्हें नई शक्ति देती है। इसलिए हर बात को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ मेरे सामने रखो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें प्रेम करना सिखाओ, सत्य बोलना सिखाओ और दूसरों का सम्मान करना सिखाओ। यही धन सबसे बड़ा धन है जो तुम उन्हें दे सकते हो। यदि संसार तुम्हें छोटा समझे तो निराश मत होना, क्योंकि मैं मनुष्य का बाहरी रूप नहीं बल्कि उसका हृदय देखता हूं। नम्र बने रहो, क्योंकि नम्र लोगों पर मेरा अनुग्रह बना रहता है। अपने कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी से करो। आलस्य से दूर रहो, क्योंकि परिश्रम करने वाले को उसके समय पर अच्छा फल मिलता है। अपने जीवन में शिकायतें कम और धन्यवाद अधिक करो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है, उसका विश्वास भी मजबूत होता जाता है। अपने मन में किसी के लिए कटुता मत रखो। यदि संभव हो तो सबसे मिलमिलाप करके रहो। जहां विवाद हो वहां शांति का कारण बनो, जहां घृणा हो वहां प्रेम का संदेश ले जाओ और जहां अंधकार हो वहां मेरे प्रकाश को फैलाओ। तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं भेजे गए हो, बल्कि इसलिए भेजे गए हो कि तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग भी आशा पाएं। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के साथ बैठते हो, उसके आंसू पोंछते हो और उसके लिए प्रार्थना करते हो, तब तुम मेरे प्रेम को संसार तक पहुंचा रहे होते हो। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से मेरे प्रेम को पहचानें। विश्वास रखो कि मेरी योजना तुम्हारे लिए उत्तम है। यदि आज उत्तर नहीं मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं उचित समय पर उचित उत्तर देता हूं। धैर्य रखो, विश्वास रखो और मेरे मार्ग पर चलते रहो। मेरी शांति तुम्हारे मन की रक्षा करेगी, मेरा प्रेम तुम्हें कभी खाली नहीं रहने देगा और मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो अंत तक विश्वास में बना रहता है वह मेरी प्रतिज्ञाओं की महिमा को अवश्य देखेगा। इसलिए प्रसन्न रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, प्रेम में बढ़ते रहो और हर दिन मेरे नाम की महिमा करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बार बार यही स्मरण कराता हूं कि अपने विश्वास को परिस्थितियों के आधार पर नहीं, बल्कि मेरे वचनों के आधार पर मजबूत बना। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी मेरा धन्यवाद करो, और जब कठिनाइयां आए तब भी मुझ पर भरोसा रखना मत छोड़ो।
क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो आंधी में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, मैं उन्हें देखता हूं। जब तुम्हारा हृदय टूट जाता है, मैं उसे जोड़ता हूं। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता हूं। इसलिए अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भर लो। याद रखो, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम पूरे मन से मेरी खोज करोगे तो मुझे अवश्य पाओगे। अपने जीवन में सत्य को अपनाओ, क्योंकि झूठ थोड़े समय के लिए लाभ दे सकता है, परंतु सत्य सदा तुम्हें सम्मान और शांति देता है। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। यदि कोई तुमसे सहायता मांगे और तुम्हारे सामर्थ्य में हो तो उसकी सहायता अवश्य करो। किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ, बल्कि उसके लिए आशीष बनने का प्रयास करो। मैं ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होता हूं जिनके हृदय में दया, करुणा और प्रेम होता है। अपने घर को प्रार्थना का घर बनाओ। प्रतिदिन कुछ समय मेरे साथ बिताओ, क्योंकि जो मेरे साथ समय बिताता है उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। चिंता तुम्हारी शक्ति को कम करती है, लेकिन प्रार्थना तुम्हें नई शक्ति देती है। इसलिए हर बात को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ मेरे सामने रखो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें प्रेम करना सिखाओ, सत्य बोलना सिखाओ और दूसरों का सम्मान करना सिखाओ। यही धन सबसे बड़ा धन है जो तुम उन्हें दे सकते हो। यदि संसार तुम्हें छोटा समझे तो निराश मत होना, क्योंकि मैं मनुष्य का बाहरी रूप नहीं बल्कि उसका हृदय देखता हूं। नम्र बने रहो, क्योंकि नम्र लोगों पर मेरा अनुग्रह बना रहता है। अपने कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी से करो। आलस्य से दूर रहो, क्योंकि परिश्रम करने वाले को उसके समय पर अच्छा फल मिलता है। अपने जीवन में शिकायतें कम और धन्यवाद अधिक करो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है, उसका विश्वास भी मजबूत होता जाता है। अपने मन में किसी के लिए कटुता मत रखो। यदि संभव हो तो सबसे मिलमिलाप करके रहो। जहां विवाद हो वहां शांति का कारण बनो, जहां घृणा हो वहां प्रेम का संदेश ले जाओ और जहां अंधकार हो वहां मेरे प्रकाश को फैलाओ। तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं भेजे गए हो, बल्कि इसलिए भेजे गए हो कि तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग भी आशा पाएं। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के साथ बैठते हो, उसके आंसू पोंछते हो और उसके लिए प्रार्थना करते हो, तब तुम मेरे प्रेम को संसार तक पहुंचा रहे होते हो। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से मेरे प्रेम को पहचानें। विश्वास रखो कि मेरी योजना तुम्हारे लिए उत्तम है। यदि आज उत्तर नहीं मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं उचित समय पर उचित उत्तर देता हूं। धैर्य रखो, विश्वास रखो और मेरे मार्ग पर चलते रहो। मेरी शांति तुम्हारे मन की रक्षा करेगी, मेरा प्रेम तुम्हें कभी खाली नहीं रहने देगा और मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो अंत तक विश्वास में बना रहता है वह मेरी प्रतिज्ञाओं की महिमा को अवश्य देखेगा। इसलिए प्रसन्न रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, प्रेम में बढ़ते रहो और हर दिन मेरे नाम की महिमा करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बार बार यही स्मरण कराता हूं कि अपने विश्वास को परिस्थितियों के आधार पर नहीं, बल्कि मेरे वचनों के आधार पर मजबूत बना। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी मेरा धन्यवाद करो और जब कठिनाइयां आए तब भी मुझ पर भरोसा रखना मत छोड़ो, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो आंधी में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, मैं उन्हें देखता हूं। जब तुम्हारा हृदय टूट जाता है, मैं उसे जोड़ता हूं। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता हूं।
इसलिए अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भर लो। याद रखो, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम पूरे मन से मेरी खोज करोगे तो मुझे अवश्य पाओगे। अपने जीवन में सत्य को अपनाओ, क्योंकि झूठ थोड़े समय के लिए लाभ दे सकता है, परंतु सत्य सदा तुम्हें सम्मान और शांति देता है। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो।